धन्यवाद। काफी देर से सब लोग सुन रहे हैं, इसलिए बीच बीच में थोड़ा नाच गाना बजाना भी हो गया, तो थोड़े बहुत अकड़ के होंगे तो थोड़ी देर खड़े होकर निबेड़ भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद रैली निकालना है, सभी युवाओं का जोश है, छोटे बच्चों का जुनून है, सब दिखाई दे रहा है, सबको नाचने की भी इच्छा है। तो एक बार जोरदार सब मिल के नाचेंगे भी अपन। तो थोड़ी देर और बैठे, इसके पश्चात कहीं से हमारे साथी आए हैं, धर्मराय से हैं, अलीराजपुर से भी कुछ लोग बाकी हैं, तो एक दो वक्ता और है, उन्हें जरूर सुने, क्योंकि जिस दिन को हम मनाने आए हैं वो बड़ा ऐतिहासिक दिन है। इसके लिए मैं तो उसका मैं आपसे इस मंच के माध्यम से जो कार्यक्रम है उसके बारे में पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी इस दिवस के बारे में सुना था कि 13 सितंबर 2000 जैसे 22 है आदिवासी अधिकार दिवस आता है? किसी को मालूम था क्या? तो क्यों नहीं मालूम था? यही तो सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक पहुंचे और सब लोगों को इकट्ठा किया, ताकि आप यहाँ से एक ये मैसेज लेकर जाए, ये जानकारी लेके जाए और अपने घर तक ये जानकारी पहुंचाए कि आदिवासियों को सिर्फ विश्व आदिवासी दिवस नहीं, जो 9 अगस्त को हम मनाते हैं, 13 सितंबर को आदिवासी अधिकार दिवस भी मिला है, जिसके ऊपर हमको काम करना है कि आदिवासियों को कैसे कैसे संवैधानिक अधिकार मिले। आज जो 16वां क्षेत्र है, इसको हम संविधान की भाषा में यदि देखा जाए तो पूरा अलीराजपुर आदिवासी बाहुल्य जिला है। आदिवासी बाहुल्य जिला, जहां पर जनसंख्या आदिवासियों की ज्यादा होती है, वो आदिवासी बाहुल्य होता है और वो 5वीं अनुसूची पे वहां पर उसको अधिसूचित किया गया है। हम बोलते हैं कि हम इस देश के धरती के मालिक है, लेकिन मालिक की स्थिति क्या है? जिस जमीन पर आप कभी मालिक थे, आज वहां पर मजदूर हैं। सारे के सारे लोग हमारे एक उप क्षेत्र के अभी कहाँ गए हुए हैं? सब गुजरात में दारकी कर रहे हैं, कोई महाराष्ट्र गया हुआ है। अभी गांव में जाके पता करो तो बड़ी मुश्किल से 2-4 जवान लड़के मिलेंगे, पढ़ने वाले छोरे मिलेंगे, कुछ नौकरी वाले मिलेंगे। कार डालू कानपुरी नानला पिरे का गया बोला ऐसा लिया और लची कानपुरी ला जब गुजरात जाते हैं। क्यों भाई? पलायन की समस्या। आज जिस जमीन पर हमको फसलें उगानी थी, जिस जमीन पर हमको खेती बाड़ी करनी थी, जिस जमीन से हमारी संस्कृति सभ्यता परंपरा जुड़ी थी, जिससे हमारी पहचान जुड़ी थी, वो जमीन कहीं ना कहीं हमसे छीनती जा रही है। आज हमारा व्यक्ति गुजराती नहीं जा रहा है, जमीन छोड़कर उसी जमीन पर दूसरों को बेचकर वहां पर मजदूरी कर रहा है। ये पूरा की पूरा क्षेत्र में देख चुका हूँ, यहाँ पे नौकरी करके जा चुका हूँ। बहुत ही खराब स्थिति है। बाकी तो हमारे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया है, बताने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत देश के बाद में एशिया जो महाद्वीप है, वहां पर सबसे पिछड़ा यदि शिक्षा के स्तर में कोई जिला आता है तो अलीराजपुर का नाम आता है। कितने शर्म की बात है, जबकि आदिवासी बाहुल्य जिला है। यहाँ पर 275 के तहत एक शासकीय फंड आता है केंद्र सरकार की तरफ से, वहां बचत आता है, करोड़ों नहीं अरबों रुपए आता है, और वो पैसा भी हमारे जनप्रतिनिधियों और अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से वेस्ट हो जाता है। उसका उपयोग भी नहीं कर पाते हमारे अधिकारी कर्मचारी या जनप्रतिनिधि। कारण जानकारी का अभाव। हमारे भी अच्छे अधिकारी है, हमारे भी अच्छे कर्मचारी है, कई लोग अच्छे सामाजिक स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन शोषण अत्याचार वहां पर भी हो रहा है। आज सोडवा जैसे क्षेत्र में बाहर का व्यक्ति आता है, अयोग्य आदमी आता है और सबसे बड़े पद पर बैठता है, लेकिन हमारा यही का जो योग्य आदमी है उसको ट्रांसफर करके होशंगाबाद में भेज दिया जाता है, रतलाम में भेज दिया जाता है, मंदसौर में भेज दिया जाता है। क्या कारण है भाई? ऐसा कौन सा कारण है कि हमारे आदिवासी अधिकारी कर्मचारी को बाहर भेज लो और बाहर का यूपी बिहार का आदमी आके यहाँ पर शासन चला रहा है? सवाल करने पड़ेंगे आपको, और यही सवाल खड़े करने के लिए हम लोग निकले घरों से। ये आदिवासी अधिकार दिवस ऐसे ही नहीं मिला। जब यूएनओ ने आदिवासी दिवस घोषित किया, उसके बाद भी सतत आदिवासियों के ऊपर निगरानी होगी। ये सब देशों का बाप है संयुक्त राष्ट्र संघ। कनाडा में आदिवासियों को मान्यता मिल गई। आज कनाडा में आदिवासी देश का पहला मालिक है, पहला नागरिक है। हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट बोलता है 5 जनवरी 2011 को एक भील समुदाय के आदिवासी बहन को, महिला को नंगा जब सार्वजनिक घुमाया जाता है
सरेआम घुमाया जाता है उच्च जाति के लोगों द्वारा। तो हमारे लोगों ने उसका विरोध किया। कुछ वकीलों ने PIL लगाई, सुप्रीम कोर्ट में वो केस गया। तो वहां के सुप्रीम कोर्ट के जज उसने बताया कि आपने बहुत गलत किया। ये जो भील समाज की महिला थी जिसको आपने नंगा करके घुमाया, जिसको आपने मारा, वो आदिवासी इस देश और आदिवासी इस देश का मालिक है, बाकी ये सब बाहर से लोग आए हुए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। लेकिन हमारे भी समाज के लोग इस चीज को बोलने से कतराते हैं। आज कोई वनवासी बोल रहा है, कोई फलाना बोल रहा है, कोई ढिमका बोल रहा है, हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। अरे ये 244 से 1 लागू होती है, 5वीं अनुसूची वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आदिवासियों को स्वशासन का अधिकार है, ग्राम सभा को विधि का बल प्राप्त है। अभी हमारे पास में 7 सरपंच बैठे हुए जो नए नए चुन के आए हुए, यहाँ के सरपंच नहीं है। कारण क्या है? उनको जानकारी नहीं है। लेकिन जिनको जानकारी है वो चौपट से आ रहे, वो कट्टीवाड़ा से आ रहे, वो टही से आ रहे, वो कुक्षी से आ रहे, वो बड़वानी से आ रहे। और यहाँ के लोगों को जानकारी नहीं है तो उधर कोई 2 पेक लगा रहा होगा, इधर कोई अभी नाचने की तैयारी कर रहा होगा। अरे क्या सुनना, भाषण तो देते रहते हैं, ये तो ऐसे बोलते हैं। हम ऐसे ही नहीं बोलते। ये जो नीले पीले लाल गमछे लेके घूम रहे ना, ये 8-10 सालों का संघर्ष है। कार्यक्रम करने से क्या नहीं होता, कार्यक्रम करने से आज हमारे बीच में छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, बड़े बुजुर्ग जो बैठे थे, ये सब जब सुन के जाएंगे कि हमारे बाटे भी एक दहाड़ू आपरी सरकार, और सरकार की भी सरकार, सब देशों का बाप, आदिवासी को देने वाला, आदिवासी दिवस देने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ, उसने बोला है। ऐसे सभी देशों के लोगों ने पहले आदिवासियों का भी विरोध किया कि 9 अगस्त नहीं मनाना, जो नौला पूरी आई जा गांडा ही जगह काय ऐसा पड़े जो आई एकदम से 9 अगस्त मनावे आदिवासी दिवस आई जा तो आदिवासी चाहिए, ऐसा नहीं। आपसे मैं यहाँ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सोंडवा क्षेत्र में सभी जाति के लोग रहते हैं, क्या मैं आपसे पूछता हूँ ब्राह्मण समाज का ब्राह्मण दिवस आता है क्या? आता है क्या? राजपूत समाज का राजपूत दिवस आता है क्या? मुस्लिम समाज का मुस्लिम दिवस आता है क्या? सभी जितने भी समाज है किसी का कोई दिवस नहीं है, तो आदिवासी दिवस ही क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो यूएनओ ने इसलिए आदिवासी दिवस घोषित किया। उनको मालूम है कि पूरे विश्व में जितने भी आदिवासी है वो इस धरती के मालिक है, और धरती के मालिक ही परेशान है। आज उनके जल जंगल जमीन से उनको विस्थापित किया जा रहा है। आज बाहर का आदमी आके, जैसे पटेल ने पूजा जैसी पूजा नहीं करता, रविवार को कहीं कम जा रहा, सोमवार को कहीं किधर जा रहा, मंगलवार को कहीं कौन सी पूजा चल रही है। लेकिन नवई ने दिवासा छोड़ दिया, दिवाली छोड़ दिया, हमारा पाटला छोड़ दिया, पिथेरा छोड़ दिया, कि कौन से धर्म में जा रहे हैं घुस रहे। तो ये कौन बचाएगा भाई? आपके ऊपर जवाबदारी है। ये जो लोग बैठे हैं ये इस आदिवासी समाज की अंतिम पीढ़ी है, आखिरी पीढ़ी है। यदि अधिकारी कर्मचारी डर गया और इस समाज के लिए, इस दिवस के लिए, अपने अधिकारों के लिए नहीं बोलता है तो वो सबसे बड़ा गद्दार होगा। यदि पढ़े लिखे युवा तो वो भी सबसे बड़े गद्दार होंगे। और जनप्रतिनिधि तो है ही, तो ये जिम्मेदारी आज हमको लेनी पड़ेगी। हमको दिवासा भी बचाना है, नवई भी बचाना है, इन पाटला पिठोरा भी बचाना है, हमारी आदिवासी भाषा भी बचानी है, हमारी पूजा पद्धति बचानी है, काहलों के पुरखों के जो रीति रिवाज थे, खतरे को पूजने की परंपरा बचानी पड़ेगी, नाच गाना भी बचाना पड़ेगा। और ये जब सब बचेगा तो आदिवासी बचेगा, और आदिवासी बचेगा तो आदिवासियों के अधिकार बचेंगे, आपका जल जंगल जमीन बचेगा, आपका संविधान बचेगा, आपको शिक्षा वृत्ति मिलेगी, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको स्कूल ड्रेस भी मिलेगी, आपको मध्याह्न भोजन भी मिलेगा, आपको सरकारी नौकरी भी मिलेगी, आपके बच्चे अच्छी स्कूल में जाएंगे, आपके बच्चे अच्छी हॉस्टल में पढ़ेंगे, आपके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। लेकिन कब? जब आदिवासियत बना के रखोगे। नहीं तो हम सब देख रहे हैं अभी इंदौर में जाके बच्चे क्या कर रहे हैं, आरक्षण धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यदि हम बोलते तो कुछ लोग बोलते अरे जैसे लांडा पीड़े का है, आरक्षण का है, हम तो का भी पढ़े लिखे लड़के भी कुछ नेता लोग बोलते कोई आरक्षण खत्म नहीं हो रहा। अरे कैसे भी आरक्षण खत्म हो रहा है? सोंडवा के आप मॉडल स्कूल देख लो, कन्या शिक्षा परिषद देख लो, वहां पर सरकारी कर्मचारी होना चाहिए था कि होना चाहिए? सिक्योरिटी गार्ड कहां से आया? कहीं ऊपर से थोड़ी पैदा हुआ, उसको बनाया गया है, प्राइवेट एजेंसियों को दे दिया गया, आउटसोर्सिंग के माध्यम से कई किसने अपने घर के 10-10-12 लोगों को सिक्योरिटी गार्ड बना दिया, चपरासी बना दिया, कई किसको बाबू बना दिया।
यही आउटसोर्सिंग है, यही प्राइवेटाइजेशन है, यही निजीकरण है जिसका हम लोग विरोध करते हैं। हमको सरकार को मजबूत बनाना है तो सरकारी तंत्र को भी मजबूत बनाना पड़ेगा। और शासकीय जितने भी संसाधन हमारे, आज प्राइवेट स्कूलों में हमारे बच्चे जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में कौन पढ़ाता है? जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, 8वीं फेल रहता है, 12वीं फेल रहता है, या डिग्री करके नौकरी से परेशान होगा, वही आदमी प्राइवेट में पढ़ाता है। और सरकारी में हमारे लोग डिग्री करके जाते हैं, पीएचडी करके बैठे रहता है आदमी, डॉक्टरेट करके जाता है, फिर उसके बाद में भी बीएड डीएड करता है, कितनी बड़ी उपलब्धि है उसके पास। लेकिन हमारे थोड़े गधे टाइप के लोग हैं, घुटनों में दिमाग आ गया है, फटाफट सरकारी स्कूल में नहीं भेजेंगे। यहाँ बार नहीं भोड़ा है, आप लोग मास्टर से बात नहीं भोड़ा, वहाँ स्कूल में मोकली दो 2000 ले बात भोड़ा है। अबे 2000 का ही ऐसे ही ऊपर से आ रही, आपकी जमीन जा रही, पानी गुजरात वाले पी रहे हैं, आपके तो खेत डूब गए। प्राइवेट स्कूलों को मजबूत करने की बजाय हमको सरकारी स्कूल मजबूत करना पड़ेगा। हमारे आज भी डूब क्षेत्र में स्कूल नहीं है, झोपड़पट्टियों में बच्चे पढ़ रहे हैं। इनका क्या भविष्य है यार, बताओ क्या भविष्य है इनका? हम जिनको चुनकर भेजते हैं वो वहां पर सवाल ही नहीं खड़े करते, और ये सवाल नहीं करते इसलिए हम लोग ऐसा भांडल बना के ऐसे उंगली खड़ी करके सवाल करते हैं। और यही सवाल खड़ा करने के लिए हम लोग कार्यक्रम करते हैं। हम यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं इनको सवाल करने लायक बना रहे हैं। आज हमारा बच्चा टीआई के थाने में घुस के यूं उंगली करके बात करने लग गया है। तहसीलदारों की, एसडीएम साहबों की, कलेक्टर साहबों ज्ञापन लेकर आधी रात को पहुंच जाता है। हमारे यहाँ शिक्षक नहीं है, हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, हमारे रोजगार के साधन नहीं है, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, हमारे लिए ये छुट्टी क्यों नहीं, हमारे लिए वो छुट्टी क्यों नहीं, हमारे कर्मचारियों का ट्रांसफर क्यों, हमारे अधिकारी कर्मचारियों का शोषण क्यों। ये सारे सवाल आज हमारे बेरोजगार युवा करने लग गए। ज्ञापन लेके आधी रात को इंदौर, भोपाल, दिल्ली के चक्कर लगा लेते हैं और धरना भी दे देते। कलेक्टर का कब घेरा हो जाता आजकल पता नहीं चलता है। इस उमेर भाई ने कर करके 8-10 एफआईआर लेके बैठे हुए। महीन भाई के ऊपर भी कई एफआईआर है, बाकी मेरे को तो आप जानते हो, बताने की जरूरत नहीं, मैं भी थोड़ा लांडा पटवारी हूँ, मैं एक बार सस्पेंड हुआ, आपने और कर दिया। तो ये सारी चीजें चलती रहेगी, लेकिन हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन?